का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है 27x³ + y³ + z³ - 3xyz। अब इसके बारे में आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। एक सर्वसमीका होती है, वो क्या होती है पहले लिखें। x³ + y³ + z³, x³ y³ नहीं a³ से लें क्योंकि वैल्यू x³ में दी है। a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c, सेकेंड ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc - ca। इस सर्वसमीका का यूज़ करके आपको इसका गुणनखंड करना है। तो पहले इसे परफेक्ट फॉर्म पे जमाएं। 27 को आप लिख सकते हो 3x पूरे की घात 3, ये होता है 27। y को लिखोगे y की घात 3 और z को लिखोगे z पूरे की घात 3। 3abc जमाते हैं तो 3, a की वैल्यू फिक्स हो गई है 3x, b की वैल्यू है y एंड c की वैल्यू है z। क्रॉस चेक करें क्या 9 आता है, 3 3 = 9 और xyz माइनस पे आता है। तो यहाँ से आपको abc की वैल्यू पता चल चुकी है। a की वैल्यू है 3x रखें, b की वैल्यू है y, c की वैल्यू है z। इसके बाद होता है a² मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर -ab मीन्स 3x इंटू b की वैल्यू है y -bc मीन्स y इंटू z -ca मीन्स z इंटू 3x। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं 3x + y + z, इसका स्क्वायर क्या होगा 9x² + y² + z² -3xy हो जाएगा, ये हो जाएगा -yz एंड ये हो जाएगा -3zx -3, यहाँ लिख लें -3zx। ये क्वेश्चन का होगा आपके आंसर। चलें अब करें 12th नंबर का क्वेश्चन। सत्यापित कीजिए कि x³ + y³ + z³ - 3xyz = ½ ब्रैकेट x + y + z, सेकेंड ब्रैकेट x - y² + y - z² + z - x²। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। सेम आइडेंटिटी लिखेंगे। x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर होता है x + y + z, सेकेंड ब्रैकेट में x² + y² + z² -xy - yz zx। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो राइट हैंड साइड है वो इसके बराबर प्रूफ करेंगे, तो हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। तो हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है हाफ x + y + z एंड सेकेंड ब्रैकेट में जो लिखा है वो है x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ तो कोई चेंज हो नहीं पाएगा फ़िलहाल के लिए, तो आप इसे रखे रहने दें। यहाँ चेंज करते हैं तो एक आइडेंटिटी होती है a - b का होल स्क्वायर विच इज़ a² - 2ab + b²। इसका यूज़ करेंगे, सब में लगाना है जितने में स्क्वायर लगा हुआ है। तो पहले वाले में लगाएंगे तो ये बनेगा x² - 2xy + y²। दूसरे में लगाएंगे तो y² - 2yz + z² एंड थर्ड में लगाएंगे तो z² - 2zx + x²। ये हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली इस पर। अब हाफ x + y + z नो चेंज। यहाँ सॉल्व करें तो बेटा x यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है और यहाँ पे एक बार x लिखा हुआ है, दोनों x ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x²। सेम तरीके से y भी 2 बार लिखा होगा तो वो भी ऐड हो जाएगा, ये लिखा है ये लिखा है। और सेम तरीके से z भी 2 बार लिखा है तो 2z²। बाकी टर्म्स -2xy 2yz एंड 2zx यही बच गया था तो वो उतार लेंगे। 1/2 x + y + z नो चेंज। अब सब में 2 लिखा हुआ है तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा x² + y² + z² - 2xy - 2yz, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लिए हैं एंड -zx।
ये बचेगा ब्रैकेट के अंदर, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल टाइम में आपके पास बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एंड सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी आइडेंटिटी ये होती है, तो अब आप सीधा से इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो कि था आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है प्रूफ। 13 नंबर का क्वेश्चन करना है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 3xyz है। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है तो आपको सर्वसमीका पता होनी चाहिए। सर्वसमीका वो होती है बेटा x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होती है आपकी सर्वसमीका। अब इस आदमी ने आपको बताया है क्वेश्चन ने कि आप रखें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना रख दें 0, तो हम यहाँ आते हैं लेफ्ट हैंड साइड अभी लिखे रहने देते हैं x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस पूरे की जगह इसने 0 रखने बोला तो यहाँ 0 रख दिया और सेकंड टर्म हम उतार लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते तो लिखे रहने देते हैं जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब किसी भी संख्या का 0 से इंटू करो वो 0 हो जाती है, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यहाँ माइनस पे लिखा था उधर जाएगा तो प्लस पे जाएगा, तो 3xyz हो जाएगा, और क्वेश्चन में यही प्रूफ करने बोला था आपको, तो ये होता है प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 करना है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मीन्स आपको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, जितना शॉर्ट हो सके उससे सॉल्व करना है आपको। तो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए बेटा। आइडेंटिटी हमारे पास क्यूब वाली क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। लास्ट क्वेश्चन में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 आ जाता है तो कुछ होता है। तो हम चेक करते हैं पहले, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x की वैल्यू यहाँ पे -12 प्लस y की वैल्यू है 7 प्लस z की वैल्यू है 5, तो -12 प्लस 12 बराबर 0। तो हमें मिला x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, और जब x प्लस वाई प्लस जेड होता है तो हमारी जो सर्वसमीका हो जाती है वो होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो हमें अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। इस क्वेश्चन में कोई भी क्यूब करके सॉल्व नहीं करेगा। 3 इंटू एक्स की वैल्यू है -12 इंटू वाई की वैल्यू है 7 इंटू जेड की वैल्यू है 5। मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो 12 पंचे 60, 7 6 -420 हो जाएगा, एंड -420 का इंटू करोगे 3 में तो ये आ जाएगा बेटा -1260। ये होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। सर्वसमीका तो यही लगने वाली है। हम कंडीशन चेक कर लें कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 तो नहीं है। तो चेक करते हैं, x की वैल्यू है 28, y की वैल्यू है -15 एंड z की वैल्यू होगी -13। चेक करते हैं, 28 माइनस माइनस प्लस होता है तो ऐड हो जाएगा, बराबर आ गया आपके पास 0। तो जब आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 मिल जाता है तो होता क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाता है 3xyz। अब इससे काम करेंगे आप,
तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है 28, इसका क्यूब, वाई क्यूब की वैल्यू है -15, इसका क्यूब, ये है -13 का क्यूब। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। आगे सॉल्व करें तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें आसान हो। तो 15 अट्ठे 120, ज़ीरो आया, 15 दूनी 30 और 12 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 12 हो जाएगा 42। तो ये आया -420, इंटू 3 लिखा है और इंटू अभी -13 भी रह गया है। वापस से इंटू करें, 3 इंटू रहने देते हैं, 0, 13 दूनी 26, कैरी 2, 13 चौके 52, 52 और 2 होता है 54, माइनस माइनस प्लस तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से इंटू कर लें, 0, 3 छिंग 18, 3 चौके 12 और 1 13, 3 पचे 15 और 1 16। ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपको इससे लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, इसमें मध्य पद विभाजन करेंगे। 25 का गुणा पहले करें 12 पे, ये काम है आप। पच्चीस गुणित 12 हम करेंगे, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 और 5 30, ये हुआ 300। अब 300 के कुछ ऐसे फैक्टर चाहिए तो कुछ इस तरीके से आप निकालेंगे। डिवाइड कर लें 5 से पहले, 5 छक्के 30, फिर 5 से डिवाइड कर लें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से डिवाइड कर लें, 2 छिंग 12, फिर 2 से डिवाइड कर लें, 2 तिया 6 एंड फिर 3 से डिवाइड कर लें, 3 एकम 3। अब हमको चाहिए -35a, जोड़ने घटाने पे हमको 35 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने में 300 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर निकालते हैं। तो ऐसे दो फैक्टर आपके पास 5 गुणित 3, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो 15 और 20 का गुणा करो तो बेटा 300 मिलता है, और 15 में 20 जोड़ लेते हैं तो आपको मिलता है 35। यही चाहिए है आपको, लेकिन अगर माइनस साइन है तो इन दोनों में माइनस साइन लगेगा। ये उठा के सीधा सीधा रख दें यहाँ पे, 25a² माइनस 20a माइनस 15a, यहाँ +12 ही लिखेंगे, 300 ना लिख देंगे, ठीक है। कॉमन वैल्यू जो यहाँ से निकल के आ रही है, a तो दोनों में लिखा हुआ है तो a निकल के आएगा, और 5 के टेबल में दोनों आते हैं तो 5a निकल के आएगा। 5 25 होता है, 5a बच जाएगा, 5 चौके 20 होता है, -4 बच जाएगा। यहाँ दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन निकल आएगा, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा, माइनस में था माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस में बचेगा, तो 5 तिया 15, 5a और 3 चौके 12 -4। यहाँ प्लस में था लेकिन माइनस कॉमन लिए तो ये साइन चेंज हो जाता है। पूरे ब्रैकेट से जो कॉमन वैल्यू आने वाली है वो है 5a -4, क्योंकि दोनों में लिखा है, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5a -3। तो आपके लिए जो लंबाई होने वाली है, किसी भी एक को आप लंबाई मान लें, वो है 5a -4, और जो चौड़ाई होने वाली है, अब जो बच गया वो चौड़ाई होगी, वो है 5a -3। ये होगा क्वेश्चन का आंसर। चलें करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन 15 का। यहाँ आपको फिर से दोबारा क्या करना है, 35 का इंटू करें 12 पे, रफ में 35 इंटू -12 करें क्योंकि माइनस में वैल्यू है। तो 12 पंचे 60, 12 तिया 36 और 6 42, तो -420। अब 420 के फैक्टर निकालेंगे। 420 के फैक्टर 7 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 7 से डिवाइड कर लें, 7 छिंग 42, 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लें, फिर 5 से हो रहा है, फिर 2 से एंड फिर 2 से। अब ऐसे फैक्टर चाहिए कि प्लस माइनस करने में 13 मिल जाए। तो हम चेक करते हैं,
7 3 21, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 5 तिया 15। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है और इसका मल्टीप्लाई। क्या इनको घटाने पे हमको 13 मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है इनको घटाने पे 13। और क्या इनको गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा? -420। तो बिल्कुल -420 मिलेगा। फैक्टर आपने उसी का निकाला है। पूरे वैल्यू उठा के यहाँ रख दें। 35y² प्लस 28y माइनस 15y, अभी 13y है, 28 में से 15 जाएगा तो 13 बचेगा, और -12। कॉमन वैल्यू बेटा 7 के टेबल में 28 भी आता है, 35 भी आता है, तो 7y कॉमन निकल जाएगा, दोनों में y लिखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर बचेगा 5y, यहाँ से y कॉमन हो गया, 7 चौके 28 होता है तो 4। यहाँ से जो कॉमन वैल्यू आने वाली है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो -3 कॉमन ले लें, 3 बचे 15y और 3 चौके +12। पूरे से जो कॉमन वैल्यू निकलने वाली है वो है 5y + 4, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचने वाला है वो है 7y - 3। तो लंबाई यहाँ से आप लिखेंगे, कुछ भी एक लंबाई ले लें, 5y + 4, और चौड़ाई आपकी होगी 7y - 3। ये होंगे आपके क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है? तो आपको अब आयतन पता है, तो घनाभ में बेटा 3 चीज़ें होती है। एक होती है लेंथ, दूसरी होती है ब्रीथ, तीसरी होती है हाइट। इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई, और इसे बोलते हैं ऊंचाई। तो आपको यही पता करना है कि इसमें L, B, H क्या होंगे। तो क्वेश्चन देख के पता चलता है, यहाँ से जो कॉमन निकलने वाला है वो 3 निकल रहा है, और x दोनों में लिखा है तो x भी कॉमन निकल रहा है। ब्रैकेट के अंदर जो आपका बच जा रहा है वो बच जा रहा है x, और 4 तिया 12 हो जा रहा है तो -4। तो बेटा इसमें से कुछ भी लेंथ, ब्रीथ, हाइट हो सकती है। तो हमारे लिए L = हम 3 मान लेते हैं, 3 टर्म्स लिखी है। B = हम मान लेते हैं x, एंड H = x - 4। यही इसकी 3 विमाएँ होंगी, और ये क्वेश्चन का होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है, मतलब 16 है, 16 का सेकंड 12k² + 8ky - 20k। तो आप लोगों की बुक में यहाँ 6 मेंशन किया हुआ है, जिसे आप 8 कर लें, क्वेश्चन एरर है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बेटा सारे में कुछ के फैक्टर लिखे हुए हैं। 4 की टेबल में सब आते हैं, 12 भी आता है, 8 भी आता है, 20 भी आता है। 4 हम कॉमन ले सकते हैं, और k सब में लिखा है तो k भी हम कॉमन ले सकते हैं। 4 तिया 12, तो 3y² यहाँ से बच जाएगा। 4 दूनी 8, तो 2y यहाँ से बच जाएगा, -4 पंचे 20 होता है तो 5 यहाँ से बच। के इसके जो फैक्टर आएंगे 3y² वो आएगा बेटा +5y - 3y - 5। 4k यहाँ से जो कॉमन निकलने वाला है वो है आपके पास y, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3y + 5, यहाँ से कॉमन -3, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3y, यहाँ से कॉमन -1, जब कुछ नहीं निकल रहा तो -1, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3y + 1 + 5, ब्रैकेट क्लोज। 4k पूरे से जो कॉमन निकल रहा है वो है 3y + 5, सेकेंड ब्रैकेट में बच जाएगा y - 1, तो लेंथ हो जाएगी 4k, ब्रीथ हो जाएगी इसकी 3y + 5, और हाइट हो जाएगी इसकी y - 1। ये होगा आपके क्वेश्चन के लिए आंसर।